Good morning, class 9th student. Today, 4 September 2020 on Friday. Online class textbook कृतिका. टाइटल इस जल प्रलय में, written by फणीश्वर नाथ रेणु. एक्सरसाइज क्वेश्चन 1, 2 and 3. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज का है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। बाढ़ की खबर सुनकर के पटना के लोग अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो गए। उन्होंने अपना नीचे की मंजिल का सामान एकत्रित करना प्रारंभ कर दिया। उस सामान को टमटम, टेम्पो, रिक्शा आदि में भर कर के एक स्थान से दूसरे सुरक्षित स्थान को पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। और भविष्य में बाढ़ के उतरने की वजह से उन्होंने कुछ समय के लिए खाद्य सामग्री जैसे आलू, ईंधन, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोज आदि की गोलियां भी इकट्ठी कर ली, जिससे बाढ़ उतरने तक उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होती रहे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर फिनिश हुआ। इसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था। लेखक क्योंकि गांव का रहने वाला था। लेखक का जीवन बचपन में गांव में व्यतीत हुआ था। हालांकि लेखक ने बाढ़ पीड़ितों के लिए सन 1942 सन 1947 में रिलीफ वर्कर के रूप में काम किया। बाढ़ से घिरे हुए क्षेत्रों को देखा, परेशान लोगों को राहत पहुंचाई, राहत सामग्री बंटवाई। परंतु जब वो बड़ा होकर के शहर में रहने लगा और पटना महानगर पालिका की जनसंपर्क की गाड़ियों के द्वारा प्रचार प्रसार होने पर जब उसे पटना शहर में बाढ़ की जानकारी प्राप्त हुई और ये भी जानकारी प्राप्त हुई कि राजेंद्र नगर, गोलंबर क्षेत्र आदि में रात्रि के 12:30 बजे तक पानी पहुंच जाएगा, तो लेखक की उत्सुकता अचानक बढ़ गई। बढ़ने का कारण ये था कि उसने शहर में या गांव में कभी भी बाढ़ के घुसते हुए पानी को अपनी आंखों से नहीं देखा था। हालांकि लेखक जब स्काउट या बालचर के रूप में अपने छात्र जीवन में रहा, उसने तब भी जो है बाढ़ पीड़ितों की रक्षा की, सहायता की, उनसे रूबरू भी हुआ। परंतु उसने कभी अपनी आंखों से बाढ़ के गिरे हुए पानी को आता हुआ नहीं देखा था। उसके मन में उस दृश्य को देखने की इच्छा जागृत हो गई और अपनी अंतर की इच्छा की पूर्ति के लिए लेखक उस दृश्य को देखने का उत्सुक हो गया। इच्छा जागृत हो गई। चारों तरफ हो हल्ला हो रहा था
चलो पानी कैसे घुसाया वही देखना है। तो इस हो हल्ले को सुनकर के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के मन में भी इच्छा हुई कि बाढ़ के पानी को, बाढ़ किस तीव्रता के साथ आता है, कैसे साए साए करता है, बाढ़ के पानी के आगोश में कैसे पेड़ पौधे मकान दुकान आदि समा जाते हैं, अपने नेत्रों से देखने की इच्छा प्रकट हुई। इसलिए उसकी बाढ़ के प्रति अचानक उत्सुकता बढ़ जाती है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। प्रश्नवाचक चिन्ह, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इस कथन से जनसमूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं। देखिए, संध्या के समय जैसे ही लेखक भी गांधी पार्क की तरफ जाता है, उधर से लोग बाग रिक्शा, टेम्पो, साइकिल आदि से जो आ जा रहे हैं उस मार्ग से एक दूसरे से पूछ रहे हैं अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए, जिज्ञासा को शांत करने के लिए कि पानी कहाँ तक आ रहा है। लोगों की इस प्रकार का जो स्टेटमेंट है उससे जनसमूह की कई प्रकार की भावनाओं को इंगित करने वाला भाव प्रकट होता है। एक तो आशंका, लोगों के मन में, जनसमूह के मन में आशंका कि कहीं बाढ़ की स्थिति भयावह तो नहीं हो गई, कहीं बाढ़ का पानी किसी क्षेत्र में सीमा से अधिक तो नहीं भर गया है। दूसरी बात, उस जनसमूह के मन में एक जिज्ञासा भी पैदा हुई कि पटना शहर के कौन से मोहल्ले का क्या हाल है, पटना शहर के कौन कौन से मोहल्ले में बाढ़ का पानी आ गया है, कितना पानी आ गया है, वहाँ दैवीय प्रकोप से कितनी हानि हुई है। तो एक जिज्ञासा अंदर के मन में पैदा हुई उस सब स्थिति को जानने के लिए। होना भी चाहिए, क्योंकि शहर का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते लोगों की ये एक नैतिकता भी बन जाती है कि हमारे शहर की क्या स्थिति है। इसके बाद में जैसे जैसे जनसंपर्क की गाड़ियों के द्वारा बाढ़ के आने का प्रचार और प्रसार किया जा रहा है, उससे लोगों की उत्सुकता भी बढ़ जाती है और लोगों की चिंता भी बढ़ जाती है। लोग चिंताग्रस्त भी हो जाते हैं अपनी सुरक्षा को लेकर, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर के, अपने कुटुंबियों की सुरक्षा को लेकर के, अपने मोहल्ले वालों की सुरक्षा को लेकर के, अपने शुभ चिंतकों की सुरक्षा को लेकर के। इसके बाद क्योंकि बाढ़ का आना संबंधित शहर में, संबंधित मोहल्ले में खतरे की निशानी है। यहाँ तक कि अपार जनधन की हानि हो सकती है। इसलिए लोगों के मन में भय भी व्याप्त हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आशंका, जिज्ञासा, उत्सुकता और भय आदि की भावनाएं जनसमूह के मन में पैदा हो गई। इसलिए सबकी जबान पर एक ही जिज्ञासा, लोग बाग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि पानी कहाँ तक आ गया है। ये आज मैंने 3 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। आप तीनों क्वेश्चनों को अपनी फेयर नोटबुक पर नोट कर लेना। इसके आगे जब शनिवार को ऑनलाइन क्लास दी जाएगी तो मैं इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7
4 क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।